नट्टिन टोली गुलजार है फिर। गंगाबाई नट्टिन टोलिन की सरदारिन ही नहीं मालकिन भी हो गई। बिना उससे पूछे अब कोई किसी पुरुष से प्रीत नहीं जोड़ सकते। मेले में गंगाबाई ने बड़े बड़े हाकिमों की बोलती बंद कर दी। गिरोह की नट्टिनों ने गंगाबाई की मर्दानगी देख ली। वे अब अपनी सरदारिन का पैर पूछती हैं। सरदारिन की डिबिया में आजकल अफीम की दूनी गोलियां रहती हैं। हिरिया छौड़ी पर नज़र रखना होगा। मेले का खाया पिया मोह है, कहीं अपत कुपत खाकर जान न दे दे। माँ तो उसकी चंडालिन है। क्यों रे हिरिया, तुझे कबूतर का मांस खाना मना है ना? तेरे लिए आग है आग, सो समझ ले। नहीं काकी, माँ से कह रही थी कि काली माँ को एक जोड़ी कबूतर क्यों नहीं चढ़ाती, मानत करके। चढ़ती अगहन की सांझ दूर दुलारी दाई के खेतों में अख्ता अगहनी धान काटने वालों की टोली पुआल में आग लगाकर हुलास से ताप रही है। गंगाबाई अपने उसारे पर अंगीठी के पास खाट पर पांव मोड़कर बैठी है। गेदाबाई एक बोतल दारू पीकर आ रही है। अंगीठी के पास आकर हंसती हुई बोली, जाड़ बड़ी जाड़, बूढ़ी खिलाड़, बूढ़ा भेल ठंडा की कथरी संभार। दूर हट जाई। गंगाबाई की मिस्सी मस्जिद दंत पंक्तियां अंधेरे में नहीं दिखाई पड़ती हैं। लगता है मुंह के अंदर अंधेरिया का एक टुकड़ा समा गया है। निशब्द हंसी हंसती हुई बोली, ठहर आ रहा है तुम्हारा ताड़ का पेड़ गरुड़ा और कड़ाही की पेंदी बिस्वा। गंगाबाई की बात पर गेंदाबाई हंसी। फिर बीड़ी सुलगाती हुई बोली, जानती है नानी, एक करिया कलंदर का मन तो डोल रहा है। मन डोल रहा है? किस पर? गंगाबाई ने इशारे से पूछा। और किस पर? गेंदा ने हिरिया के घर की ओर कनखी मार के कहा, मेरे दूसरे आसामी की मेहरबानी है ये सब। वह देखने में ही लंबा नहीं, उसकी जीभ भी लंबी है। उसी ने बिस्वा कुछ काया है, मैं खूब जानती हूँ। आवे तो आज। गंगाबाई मन ही मन हिरिया की माँ पर नाराज है। वही कहावत है ना, छौड़ी सिखावे बुढ़िया को खेल। देखो भाई समय का खेल। मेले की बहुत सी बातें हैं। गंगाबाई किसी दिन दिल खोलकर मन साफ कर लेना चाहती है। अवसर देख रही है, बोली, तो इसमें डरने की क्या बात? मेले में हिरिया की माँ ने ही लड़ाई झगड़ा करके कानून पास करवाया है कि किसी के मुवक्किल को कोई नहीं फुटकावे। जो कानून मेले में वही गांव में। हिरिया की बीमारी का पता नहीं है अभी किसी को। गंगाबाई से रार करके पार नहीं पा सकती हिरिया की माँ। मेले में जाकर गंगाबाई का कलेजा और भी 2 हाथ बढ़ गया है। उसके बाल फिर से काले हो रहे हैं और आजकल वह दिन रात रंगीन साड़ी पहनती है। गंगाबाई नहीं रहती तो कोई नट्टिन इस साल मेले में तंबू नहीं गाड़ पाती। कितने झमेले। सबसे पहले ही मेले के मुस्ताजिर ठेकेदार से ठक ठक। मेले से आध मील पश्चिम ही सरकारी सिपाही के साथ रास्ता रोक के हुक्म सुना दिया। नया कानून पास हुआ है। मेले में कोई रंडी पतुरिया, मुजरा गाने वाली हो या तंबूक वाली, किसी को बसने की हुक्म नहीं है। गाड़ी खोलो, नाम लिखाओ सिपाही जी को पहले। मेले के चारों ओर छेकी हुई रंडियों के झुंड। जिले के बड़े बड़े कस्बे की कस्बिनों के होश उड़ रहे हैं। देहातिनों की क्या बात, अपनी अपनी ऐंठ गैंठ गठरी मुठरी हाँस मुर्गी लटकना फुदना तंबूकनात के साथ कुछ धनखेतों के पास कोई पक्की सड़क के पुल के नीचे 3 दिन से पड़ी हुई थी। क्या करेंगी? सिपाही का पहरा चारों ओर। मुजरा खिमटा गाने वालियाँ फारबिसगंज स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पड़ी पड़ी आती जाती गाड़ियों से उतरने वाले यात्रियों को देखकर कहती, इस बार पाठ का भाव तेज है न जाने खुदा को क्या मंजूर है। सभी किस्म की नट्टिनियों की जमात मुरझाई हुई पास के पैसे तुड़ा कर खा रही है। तीसरे दिन गंगाबाई पर परानपुर परती पर रहने वाली कोई देवी आकर सवार हो गई शायद। देहात की नट्टिनों में भी परानपुर की नट्टिनें जो पहली बार मेले में तंबू लेकर आई हैं। बसेटी हांसा होटल बंगला टोल मीरगंज और खुट्टी खरैया की खुर्राट नट्टिनों से कुछ मदद नहीं मांगी गंगाबाई ने। गाड़ी से उतरकर सीधे मेले की ओर चली। तंबू नहीं गाड़ने दें, मेला जाने से भी रोकेगा कोई? वह सीधे मेले के डाक बंगले पर गई और चौकीदार को सलाम कर बोली,
अंदर में कौन हाकिम है भैया? चौकीदार ने धीरे से कहा। एसडीओ साहब हैं। एसडीओ कहते समय उसके मुंह में एक सिसकी शीटी जैसे निकली शी। लेकिन गंगाबाई डरी नहीं। डाक बंगले के बरामदे पर जाकर गुहार की, हुजूर माए बाप। डाक बंगले की कोठरी से तुरंत बाहर आ गए हाकिम। गंगाबाई ने सलाम करके कहा, हुजूर माए बाप, मेले में यदि नहीं बसने देंगे तो हम खाएंगे क्या? कौन उपाय करके पेट पाले? गंगाबाई पर सचमुच कोई देवी ही सवार हुई थी। हाकिम ने झुंझलाकर सिगरेट की राख झाड़ते हुए कहा, क्या बकबक करती है? दुनिया में कोई काम ही नहीं इसके सिवा? हुजूर बेअदबी माफ करल जाओ। मेले की आमदनी से ही हम लोगों का साल भर का खर्च निकलता है, और जब सरकार की ओर से ममानियत है तो कानून सबके लिए एक बराबर है। एक तरफा गरीब मार नहीं कीजिए हाकिम बाबू। क्या एक तरफा? हुजूर सरकार जब कांग्रेस का है तो सब पर एक ही नज़र रखनी चाहिए। हमारे गांव में भी खूब झंडा पतक्खा उड़ता है। बड़े बड़े कांग्रेसी और सोशलिस्ट पार्टी के झंखाड़ लीडर खड़े हैं। जित्तन बाबू, मनमोहन बाबू, मकबूल बाबू, लुत्तो बाबू, नाम जरूर सुना होगा हुजूर ने। हाकिम थोड़ा और गुस्सा हुए तो गंगाबाई ने हाथ चमका चमका कर समझाना शुरू किया। हाँ, पान बेचने वालियाँ गिनते जाइए, 1 2 यम हारमोनिया पर घूम घूम कर मेले की हर एक पट्टी में गाने नाचने वालियाँ, न जाने कहाँ से आई हुई छोकरियाँ, किस देश की, वही सुनिए गा रही हैं ऊंची ऊंची दुनिया की दीवार वाला गीत। दारोगा, हवलदार, सिपाही, मुस्ताजिर सबके कंधे पर हाथ डालकर गाती है ना, पाकिट काट छोकरियाँ। हाकिम साहब ने हाल में तरक्की पाई है। ऐसी औरत से पहली बार भेंट हुई है उनकी। बार बार ओवरकोट पहनने और खोलने लगे बेकार। और भी 3 नंबर पर एक बार चल के देख लिहल जाओ अपनी चश्म से। झूठ साबित हो तो हुजूर की जूती और मेरे ये होठ। उठेठर नौटंकी कंपनी से भरी हुई है। मुजरा वालियाँ, पछवरनियाँ, छौड़ियाँ। बाहर में बड़की बड़की सेन बोट में नाम लिखा है, मिच अलानी तो मिच पलानी। सो सब क्या है? देखना है तो चलकर देख लीजिए। अभी चाह की बेला है ना। अभी नौटंकी कंपनी और थिएटर कंपनी के पर्दे के पीछे बड़के बड़के बाबुल महफिल लगा के बैठते हैं। मारे तबला ठनक रहा है, चाहे बिस्कुट उड़ रहा है। नए हाकिम को भी रिहर्सल दिखलाते हैं कंपनी वाले। निसाफ कौन करेगा? गरीबों को दिखवैया कोई नहीं। इस इलाके में महफिल मुजरा के माहिर बाबुओं का एक न एक दूत किसी न किसी काम से हाकिमों के कैंपों में के पास चक्कर मारता रहता है। सारे मेले में बिजली की तरह बात फैल गई। एक देहाती रंडे की बूढ़ी सरदारिन हाकिम को सब भेद बता रही है। इलाके के बाबुओं में एक से एक कानूनची भी हैं, हाईकोर्ट की हवा खाए। किसी ने बात सुझाई, मेले में नहीं बसने देते हैं, नहीं सही मेले की चौहद्दी से सटी जमीन वालों से बात करें। मेले के पास जिन बाबुओं की ज़मीन थी उनकी तकदीर खुल गई। दिन डूबने के पहले ही ज़मीन के मालिकों से तफसिया हो गया। 2 रुपया फी हाथ, अलग अलग पट्टी के अलग अलग रेट। मेले भर में मशहूर हो गई गंगाबाई। सभी उसको देखकर कहते हैं, देख जा रही है हाकिमों से लड़कर हक हासिल करने वाली, जबरदस्त कलेजे वाली, बालिस्टर जैसा बहस करने वाली। और यदि गंगाबाई नहीं रहती तो हिरिया फारबिसगंज मेले से जिंदा लौटकर नहीं आ सकती थी। इस बात को हिरिया की माँ भी कबूलती है। मथुरा मोहन कंपनी के फरहाद के साथ भागने को तैयार थी हिरिया। बहुत लंबी कथा है। गंगाबाई किसी दिन सूद सहित वसूलेगी। एक बात जानती है नानी, गेंदाबाई दूसरी बीड़ी सुलगाती हुई बोली। आजकल दोनों असामी एक ही साथ आता है और एक ही साथ जाता है। अंधेरिया इंजोरिया दोनों एक ही साथ। मन तो करता है कि एक दिन जाकर दिल बहादुर को नेता आऊं। गेंदाबाई की मौसी आकर आग तापने बैठ गई। फिर इशारे से बताया, तीनों अर्थात आज तीनों एक ही साथ आए हैं। गरुड़, रोशन, लुत्तो। गेंदाबाई ने गला खोलकर पूछा, कुछ लाया भी है या फोकट में ही कोई पंचायती बकेड़ा लेकर आया है? साथ में कुछ था भी, बोतल उतल? उसकी मौसी जानती है कुछ लाया भी है तो हाँ नहीं कहना है। गंगाबाई
को सुनकर उठी गेंदा बड़बड़ाती हुई, फोकटिया मीटिंगबाजी करने के लिए नहीं है हमारा घर। पतुरिया की जात मेरे लिए जैसे जित्तन बाबू वैसे चित्तन बाबू और कोई बाबू। गेंदाबाई गीत गाती हुई राह लगी। बहुत पुराना गीत, पूर्वी की कड़ी हमसे गेहुआ पिसावेला बेदर्दा सैया हो। धुन सुनकर रोशन और गुरु की आंखें मिली। दोनों ने गर्दन हिलाते हुए एक दूसरे को देखा। बहुत पुरानी बात याद कर रहा है। गेंदाबाई दिलचस्प किस्म की औरत है। भीममल नाम अर्जन किया है उसने अपने गुण पर। मेरी गोल्ड और गरुड़ ध्वज रोशन दोनों मेरी गोल्ड कप होल्डर। नया मुवक्किल दुत्तो। नटिन टोली से लौटते समय 3 बजे रात को अचानक भीमल मामा मिल गए। चौबटिया पर टहलते पेड़ की आड़ से बाहर निकलकर पूछा, क्यों मेरी गोल्ड कप होल्डरो? यह तीसरा कौन है? यह नया मुवक्किल? ओ ओ ओ ओ ओ हेक्सागनो, ओ पेंटागनो, देखो देखो लिटल लुत्तो भी लोटस खोजता है नटिन टोली में। हॉरिबल टेरिबल ओ टेरिबल ओ हो हा। भीमल मामा की पैशाचिक हंसी सुनकर तीनों ने अपनी चाल तेज कर दी। पागल आदमी का क्या ठिकाना। दूसरे दिन सुबह को लोगों ने देखा, सुना और मान लिया। दौरा उतर गया। अब फिर भीमल मामा नॉर्मल हो रहे हैं। उन्होंने जितेंद्र नाथ से कहा, लगता है अब हम लोग नॉर्मल हो रहे हैं। मुझे पुनः चक्र में युक्त करो। यह क्या कर दिया है ताजमनी ने। आजकल जितेंद्र एक पैक से ज़्यादा नहीं पी सकता। ताजमनी उस दिन अलमारी से बोतल निकाल कर ले गई। माँ काली के आगे चढ़ाने लौटकर बोली, देखिए हंसी खेल नहीं, यह कारण है। मुझे ऐसे लोगों की कहानी मालूम है जिन्होंने शराब की आदत को ढकने के लिए कारण सेवन शुरू किया। और बाद में क्या हुआ? जितेंद्र ने पूछा। ऐसे प्रश्नों का जवाब कभी नहीं देती ताजमनी। वह जानती है उसका जिद्दा जवाब सुनने के लिए नहीं कहता है। आज ताजमनी ने एक नई बात कही। मौत को कलेवा खिलाती हुई बोली, मीत को कलेवा खिलाती हुई बोली, एक बात पूछूं जिद्दा, कहीं फलाहार करने की जरूरत न पड़ जाए। ना मैया, मैं नहीं पूछूंगी। उसकी आंखों में मन की दबी हुई मुस्कुराहट की छटा छा गई। यूँ मैं फलाहार करने की बात सोच रहा था, लेकिन आज नहीं। गोविंदो पूछ गया है। अभी वही मुर्गा टार मोरगटार की हवे। हाँ, अच्छी याद दिलाई। गोविंदो को क्या आपने ही धर्मादेश दिया है कि माँ काली को मुर्गा मुर्गी चढ़ाने का? आज यदि मालकिन माँ रहती, ताजमनी सचमुच नाराज हो गई। जितेंद्र कहना चाहता था, मुर्गे ने क्या अपराध किया है, किंतु उसने हंसकर कहा, परानपुर हवेली में कभी किसी पुरुष ने कोई धर्मादेश नहीं दिया। मैं अनाधिकार काम क्यों करूं? तुमने गोविंदो को हुक्म दिया था शायद, और बगैर प्रसाद के किसी किस्म का मांस नहीं आएगा रसोई में। तुम कुछ पूछ रही थी ना? हाँ, पूछती हूँ, आप इतना अकेले कैसे हो गए? अकेला? जितेंद्र को अचरज हुआ। यह क्या कहती है ताजमनी? अकेला नहीं तो और क्या। पिछले 5 दिन से आ रही है बेचारी, और किसी दिन आपसे यह नहीं कहते बना कि एक दिन यहीं आइएगा। कल आई तो आप कमरे में बंद थे। मैं पूछती कि उस बक्से में क्या है जो घंटों। जितेंद्र नाथ अपनी हंसी रोक नहीं सका, हंस पड़ा। बोला, उसको मुक्कानो कहते हैं, लेकिन तुम इरावती से यह मत कहना कि मुक्कानो लेकर कमरे में बंद थे। तब तो जरूर ही बुरी चीज़ है। आखिर है क्या इसमें? क्या है मिक्कानो? बच्चों का खिलौना। मुझे अब कोई ठग नहीं सकता। मैं इरावती दाव के पास अभी भेजती हूँ पखारन काका को। ताजमनी शरारत भरी हंसी हंसती है। जितेंद्र ने कहा, आओ देखकर खुद समझ लो। जितेंद्र नाथ अपना बनाया हुआ ग्राम नाट्य मंडप ले गया। देखो, इसको कहते हैं मिक्कानो। बच्चे मकान बनाते हैं, पुल बनाते हैं, हावड़ा का पुल, भद्रा का डैम। ताजमनी एकटक देखती है।
नहीं नहीं, तोड़िए मत, रहने दीजिए ना। लेकिन इसमें छिपाने की क्या बात है? बच्चों के खिलौने से खेलता हूँ, यह अच्छी बात तो नहीं। ताजमनी कुछ समझ नहीं पाई कि फिर अपने प्रश्न पर लौट आई। इसलिए तो कहती हूँ, आप इस तरह कैसे बदल गए? गांव की गलियों में दिन भर गायब रहने वाला आदमी इस तरह कैसे हो जाएगा? क्या हो गया है आपको? कुछ भी नहीं, जितेन नाच झेंप गया, मानो किसी ने उसकी कमजोर स्थल पर दृष्टि दे दी। ताजमनी गंभीर हो गई थी। जिद्दा नहीं जानते कि गांव के अधिकांश लोग क्यों दुखित हैं। इतना पराया बना देना खलेगा नहीं। भोज खिलाने में क्या होगा? नेह छो की भूख पूरी मिठाई से नहीं मिटती। ताजमनी ने दवा मापने वाले गिलास से कारण माप कर दिया। कमरे से निकलती हुई कह गई, बुर्ज पर जाकर बैठा कीजिए। इस अंक में यहीं तक, आगे 43वें अंक में। धन्यवाद।